गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने प्रेमचंद जी की जीवनी बताई थी। आज आपको हम दो बैलों की कथा सुनाते हैं। इस पाठ में दो बैलों की कथा सुनने से पहले जो लेखक ने जानवरों के बारे में बताया है वो बता देती हूँ मैं कि गधा सबसे बड़ा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा इसलिए मूर्ख समझा जाता है क्योंकि बेचारा सभी जगह चुपचाप बिना उत्तर दिए काम करता है और कभी भी असंतोष प्रकट नहीं करता। और बैल को गधे के छोटे भाई के रूप में लेखक ने देखा है। कहा है कि बैल भी एक सीधा साधा जानवर माना जाता है, लेकिन बैल समय आने पर अपने असंतोष को दर्शाता है। तो इसी के माध्यम से लेखक ने जानवरों की भावनाओं को इस कहानी में व्यक्त किया है। और एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और अपने मालिक को भी बहुत चाहते थे। आपस में एक साथ भोजन करना, आपस में सींगे लड़ाना और आपस में ही काम करना। दोनों बैल ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक बार झूरी किसान ने दोनों बैलों को अपने साले के यहाँ गांव भेजने की व्यवस्था की। दोनों बैल सोचने लगे कि हमें हमारे मालिक ने बेच दिया। झूरी के साले का नाम गया। जब दोनों बैलों को गांव ले जा रहा था तो दोनों बैल असंतोष प्रकट करने के लिए बड़ी मुश्किल से उस रास्ते पर चल रहे थे और खींच कर गया उन्हें ले जा रहा था। जैसे ही गया के गांव पहुँचे दोनों बैल, उन्हें बांध दिया गया और रूखा सूखा भोजन दिया गया। अब तो हीरा और मोती को अपने मालिक की याद आने लगी कि हम वहाँ कितने अच्छे से रहते थे और हमारे मालिक कितना अच्छा हमें भोजन देते थे और हमसे प्रेम करते थे। एक दिन तो हीरा और मोती ने बिल्कुल कुछ नहीं खाया और फिर इधर उधर देखते रहते थे, लेकिन वहाँ तो कोई उनसे प्रेम करने वाला नहीं था। वहीं एक बालिका रहती थी जिसको उनसे विशेष लगाव था, क्योंकि उस बालिका की माँ सौतेली थी और वो माँ उसे बहुत मारती थी। इसलिए उस बालिका को दोनों बैलों से विशेष लगाव था और वो उन्हें दो दो रोटियां रात को डाल जाती थी। इस तरह वो दो रोटी खाकर ही अपना दिन गुजार रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि क्यों ना यहाँ से भागी जाए और भागकर हम अपने मालिक के पास पहुँच जाएं। इस तरह दोनों भागने की व्यवस्था करने लगे और वहाँ से कैसे भी करके वहाँ से भाग गए और अपने मालिक के यहाँ पहुँच गए। मालिक ने जैसे ही उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए और खूब उन्हें प्रेम जताने लगे। गांव के लोग भी कहने लगे, वाह, ये बैल तो बहुत ही अनोखे हैं, और गांव में स्वागत होने लगा उनके। तो इस तरह, लेकिन ये बातें जो झूरी की पत्नी थी उसे पसंद नहीं आई। वो खरी खोटी सुनाने लगी कि ज़रूर ये तुम्हारे दोनों बैल कामचोर हैं और काम के डर से यहाँ भाग के आ गए हैं। इस तरह फिर गया आया और उन दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। अब तो दोनों बैल अपनी प्रतिक्रिया भी प्रकट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें तो अब यहीं रहना है। इस तरह दोनों बैल फिर जोते जाने लगे, बहुत काम करवाए जाने लगे, लेकिन मोती ने ठान ली थी कि मैं काम नहीं करूँगा। और मोती को उस दिन बहुत मार पड़ी, लेकिन मोती टस से मस नहीं हुआ। और इस तरह दोनों निराश बैठे थे। वो बालिका आई और उसने कहा, रस्सी को खोलते हुए कहा कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। लेकिन दोनों ही बैल आपस में बात करने लगे कि यदि हम यहाँ से भाग जाएंगे तो इस बेचारी का क्या होगा। सब इस पर दोषारोपण करेंगे, इसे डांटेंगे।
लेकिन बालिका ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि यहाँ से भाग जाओ। और इस तरह हीरा और मोती वहाँ से भाग गए। भागते भागते नए नए गाँव में पहुँचे। उन्हें जब झूरी का गांव याद नहीं था। गांव में पहुंचने पर खेत थी जहां पर उन्हें भूख लगी और उन्होंने मटर खाए, मटर के खेत में। और इस तरह उसी समय एक सांड आया और सांड से उनकी लड़ाई हुई और वो दोनों ही जीत गए। इस तरह उन्होंने खूब आज़ादी का मज़ा लिया। फिर मोती को भूख लगी और मोती फिर से मटर चरने के लिए खेत में पहुंच गया। उसी समय खेत का मालिक आ गया और मोती और हीरा को पकड़कर कांजी हौस ले गया। कांजी हौस जहाँ पर अनाथ जानवरों को, जो आवारा जानवर होते हैं, उन्हें पकड़कर रखा जाता है, एक प्रकार से सज़ा दी जाती है। इस तरह दोनों जानवर कांजी हौस पहुँच गए। उन्होंने देखा कि वहाँ और भी जानवर हैं जो बहुत ही दुख पा रहे हैं। उन्हें न भोजन दिया जाता और बांध कर रखा जाता है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो आज़ाद होने के लिए पैतरे अपनाने लगे, उपाय करने लगे। और एक दिन दोनों ने वो कांजी हौस की दीवार तोड़ दी और सारे जानवरों को बाहर कर दिया। लेकिन हीरा की रस्सी जो थी वो खुल नहीं रही थी और मोती अकेले जाने के लिए तैयार नहीं था और दोनों ही बैठ गए। उसी समय कांजी हौस का मालिक आया और उसने फैसला किया कि मैं इसे कसाई के हाथ बेच दूंगा। और उसने एक डढ़ियल कसाई के हाथ हीरा और मोती को बेच दिया। अब वो डढ़ियल हीरा और मोती को लेकर अपने गांव जाने लगा। रास्ते में हीरा और मोती को लगा कि इस रास्ते पर तो हम पहले भी आए हैं और इस खेतों पर हमने पहले भी चरा है और यहाँ कुएं का पानी पिया है। और आगे जाते जाते उनको लगा कि यहाँ तो हमारे मालिक का घर है। और वो जल्दी से दोनों बैल दौड़कर अपने मालिक के पास, जहाँ वो बांधे जाते थे, वहाँ पहुँच गए। झूरी उस समय धूप सेक रहा था और इस तरह झूरी ने जैसे ही अपने दोनों बैलों को देखा तो खूब सहलाया, उसने खूब प्रेम किया और बहुत प्रसन्न हो गया। उसी समय डढ़ियल आकर उन झूरी से लड़ने लगा कि ये बैल मैंने ख़रीदा है। तब झूरी ने कहा, ये बैल तो मेरे हैं, तुम नहीं बेच सकते इनको, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डढ़ियल धमकी देने लगा और मोती को गुस्सा आई और मोती ने उसको खदेड़ने के लिए उस डढ़ियल को गांव तक खदेड़ा। और इस तरह दोनों बैल बहुत प्रसन्न हुए और उनका मालिक झूरी भी बहुत प्रसन्न हुआ। इस तरह दोनों खूब प्रेम से रहने लगे और उनकी मालकिन, जो झूरी की पत्नी थी, वो भी समझ गई कि जानवर प्रेम के भूखे होते हैं और उन्होंने दोनों जानवरों के माथा चूम लिए। तो इस तरह इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए। यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो जानवर भी हमारे प्रति वफादार होते हैं।